हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है अपेक्स फैंटेसी गुरुजी में। दोस्तों अभी मैं बता दूं, ड्रीम इलेवन का एक बहुत ही ख़ास न्यूज़ है, उसके बारे में बात करने के लिए आया हूं। मैं बता दूं कि ड्रीम इलेवन हो सकता है कि कुछ दिनों में बंद हो जाए। इसका मतलब ये है कि ड्रीम इलेवन जैसी एप्लीकेशन खुद नहीं बंद करेंगी, बस बल्कि लोग जो है कि इस पर खेलना बंद कर देंगे। लोग इस चीज़ से भाग जाएंगे। दोस्तों उसके पीछे रीज़न क्या है, क्या वजह है, किस वजह से लोग भागेंगे, मैं बता दूं कि आप सबको मालूम होगा कि 28% जीएसटी का न्यू रूल आ गया दोस्तों। यानी 28% पहले कंपनी जितने भी फैंटेसी एप्लीकेशन की कंपनियां हैं वो सब जितना भी प्रॉफिट कमा रही थी उसमें से 18% जीएसटी देना होता था गवर्नमेंट को। लेकिन अब ऐसा रूल आ गया है कि जितना भी आपका फेस वैल्यू है, यानी कि जो भी आपका एंट्री फीस होगा उसका 18 नहीं बल्कि 28% जीएसटी देना होगा यूज़र को, कंपनी को नहीं दोस्तों। यानी कि पहले अगर आप कोई भी एंट्री अगर फीस है अगर ज्वाइन करते हैं तो सबसे पहले आपको 28% उसका जीएसटी देना होगा, तभी जाकर के आप किसी भी कंटेस्ट को ज्वाइन कर पाएंगे दोस्तों। अभी तक ये लागू नहीं हुआ है, ये गवर्नमेंट की तरफ से लागू हो गया था, लेकिन ये ड्रीम इलेवन जितने भी फैंटेसी एप्लीकेशन है सारे लोगों का प्रस्ताव गया वहाँ पे। प्रस्ताव दोस्तों ये है कि कंपनी बोल रही है कि पहले आप मुझसे 18% जीएसटी ले रहे थे, मुझे उससे दिक्कत नहीं है। अगर आपको 28% चाहिए तो जो मेरा प्रॉफिट है उसमें से आप 28% यानी कि जो मैं कमीशन लेता हूँ उसमें से 28% आपको देने के लिए हम लोग तैयार हैं। लेकिन एंट्री फीस का अगर आप 28% लागू करेंगे तो ये जो इंडस्ट्री है वो बंद हो जाएगा दोस्तों, ताकि कोई भी लोग इस पर खेलेंगे नहीं। कैसे बता दूँ दोस्तों आपको, अगर मान लीजिए 100 रुपये का अगर कंटेस्ट है तो 100 रुपया सबसे पहले इसका आपको 28% जीएसटी देना होगा। तो 28 रुपया यानी 28% का मतलब ये होगा कि 28 रुपया। तो 28 रुपया जब 100 में से माइनस करेंगे तो बचेगा कितना दोस्तों, 72 रुपया। अब 72 रुपया का आपका कैलकुलेट होगा, उसका फिर कमीशन लेगी, उसके बाद विनिंग अमाउंट एक डिक्लेयर करेगी दोस्तों। यानी कि 144 रुपया हो रहा है, तो 144 में से 14 रुपया मान चलिए कि कमीशन ले लेगी कंपनी, बचा कितना 130 रुपया। यानी कि जो विनर होगा उसको मिलने वाला है 130 रुपया दोस्तों। यानी 100 रुपया लगा के जो जीतेगा उसको मिलेगा 130 रुपया, यानी कि 30 रुपया का प्रॉफिट। और उसके बाद ये है कि 30 रुपया ये प्रॉफिट मिल नहीं पाएगा, क्योंकि ये जो 30 रुपया इसमें से भी 30% आपको टैक्स देना पड़ेगा दोस्तों। यानी कि पहले 28% जीएसटी दे चुके हैं, उसके बाद जब आप विड्रॉल करेंगे तो जो आपका प्रॉफिट है उसमें से आपको 30% टीडीएस देना होगा। यानी 30% का 30% कितना हुआ, तो यानी कि 9 रुपया दोस्तों। यानी कि 9 रुपया आपका इसमें से माइनस हो, यानी कि 21 रुपया आपका बचने वाला है। इस चीज़ का आप ध्यान दे दीजिए दोस्तों। 121 यानी 100 रुपया लगाने के बाद आपको कट पिटा करके मिलेगा कितना, 21 रुपया का प्रॉफिट होगा। और जो हारा उसका पूरा का पूरा 100 रुपया गया दोस्तों। तो सोचिए, अगर आप एक रेशियो निकाल लीजिए कि अगर मान चलिए कि अगर आप 10 मैच खेलते हैं, अब आप खुद सोचिए कि 10 मैच में से आप कितना मैच विन करते हैं दोस्तों। अगर आप 4 से 5 मैच अगर विन करते हैं तब भी आप प्रॉफिट में नहीं रहेंगे, लॉस में ही रहेंगे दोस्तों। उसके लिए आपको 8 यानी कि 8 मैच विन करना होगा, अभी 4 मेंबर में, तब जाके आपको प्रॉफिट कुछ हद तक होगा, वरना नहीं होला दोस्तों। तो इसका रीज़न ये है कि 58% आप टैक्स देंगे। दूसरी चीज़ ये है कि दोस्तों कि कोई भी नहीं खेलेगा। इसके पीछे रीज़न है क्योंकि ऑलरेडी कई सारी बेटिंग साइट आ चुकी हैं बाहरी कंपनियां दोस्तों, जहां पे किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है। यहां पे आप 58% देंगे तो सारे लोगों के दिमाग में यही चलेगा कि यार यहाँ पे 58% देने से बेहतर है कि जहाँ पे 1 भी % टीडीएस या फिर जीएसटी नहीं देना होता है वहाँ पे चल कर खेलें। यानी कि ये इंडस्ट्री डूब जाएगी, यानी ख़त्म हो जाएगा दोस्तों, और बेटिंग साइट पे सारे लोग चले जाएंगे। तो यहाँ पे किसका नुकसान होगा, गवर्नमेंट का। जहाँ पे जीएसटी या फिर टैक्स वगैरह जाता था गवर्नमेंट के पास, जो बाहरी कंपनियां हैं वहाँ से जाने वाला नहीं है, यानी कि सारा पैसा इंडिया का विदेश में जाने वाला दोस्तों। तो कितना बड़ा नुकसान होगा, यही गवर्नमेंट नहीं सोच पा रही है दोस्तों। इसका प्रस्ताव रखा गया है, देखिए 1 तारीख को हो सकता है कि इसका डिसीजन आ जाए कि ये लागू होगा कि नहीं होगा। तो
दोस्तों 70% चांस है कि लागू हो जाएगा, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो अब तक ये लोग उसको डिनाई कर चुके होते हैं, लेकिन अभी तक रुके हुए हैं। तो हो सकता है कि लागू कर दें, लेकिन 30% चांस ये है कि इसको लागू न करें। IT सेक्टर के जो मिनिस्टर हैं उन्होंने भी इस बात को कहा है कि मतलब कि अगर ऐसा लागू होता है 28% GST तो ये इंडस्ट्री डूब जाएगी, यानी ख़त्म हो जाएगी दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करें और आगे इस वीडियो को शेयर करें दोस्तों, और सब्सक्राइब करना ना भूलें।